दत्तात्रेय के रूप में आए। ये भगवान का छठवां अवतार है। सातवां अवतार भगवान ऋषभदेव जी का यज्ञ का अवतार लेकर के आए। यज्ञ का अवतार भगवान यज्ञ नारायण बन करके आए और लोगों ने पूछा भगवान आपको संतुष्ट कैसे किया जाए। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, हमें यदि संतुष्ट करना चाहते हो तो यज्ञ में आहुति डालो। ध्यान दीजिए, भगवान को संतुष्ट करने का एक तरीका। भगवान जब प्रकट हुए विराट बृहद पिबतो विराट स्वरूप में, तो ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने पूछा प्रभु आप कैसे संतुष्ट होंगे, आपको संतुष्ट कैसे किया जाए। बोले आप मेरे को संतुष्ट करना है तो यज्ञ करो, यज्ञ करो। तो भगवान यज्ञ करने लगे। देवता लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग, महात्मा लोग आहुति करने लगे और आहुति करते 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 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल आहुति डालते गए। जितनी डालते जा रहे हैं अग्नि उतनी ही भड़कती चली जा रही है। आग का मुंह उतना ही बड़ा होता चला जा रहा है। लोगों ने कहा महाराज ये मुख तो आपका बहुत विराट है, इस मुख से हमें आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, यज्ञ के मुख के द्वारा हम आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा एक हमारा दूसरा मुख भी है, एक दूसरा मुख है, उस मुख से तुम संतुष्ट हो जाओ, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कौन सा मुख? बोले ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः, ब्राह्मण के मुख से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मणों को भोजन का, आजकल लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग, ब्राह्मणों का पेट कोई पोस्ट ऑफिस है क्या कि ब्राह्मण को भोजन कराओ, यहाँ कराओगे और वहां पहुंच जाएगा। एक बात बताइए, आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हो, जल देते हो, एक एक बूंद सूर्य नारायण भगवान सोखते हैं कि नहीं सोखते? आप घर के बगल में एक बगीचा लगा दो गुलाब का, दूर लगा दो आधा किलोमीटर, बढ़िया गुलाब का बगीचा लगा दो। जब पुरवैया हवा बहेगी तो गुलाब की खुशबू आपके घर पर आएगी कि नहीं आएगी? कैसे आएगी? आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो खुशबू आपके क्यों आएगी? महाराज बगीचा तो बाहर लगा हुआ है, 1 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, फिर क्यों आ रही है? क्योंकि हवा के माध्यम से वो खुशबू आपको प्राप्त होगी। भगवान ने कहा ब्राह्मण को भोजन गए, यज्ञ के द्वारा हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमारा पेट नहीं भर पा रहा। तब बोले ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अच्छा एक बात बताइए, भोजन कितना भी बड़ा ब्राह्मण भोजन करने वाला हो, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि वो उसे भी कहना पड़ेगा कि बस करो, अब नहीं खाएंगे। है बहुत ज्यादा खाने वाला ब्राह्मण है, मान लीजिए 200 रसगुल्ले, 400 पूड़ियां खा जाएगा, 200 रसगुल्ले खा जाएगा, 100-200 कचौड़ी खा जाएगा। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा जब ब्राह्मण को कहना पड़ेगा ना भैया आप जान बकस दो, अब हमारी हिम्मत नहीं है। अच्छा नोट से आप संतुष्ट कर सकते हो क्या ब्राह्मण को? हमारे बगल में 20 लाख रुपए की अटैची ला करके इधर साइड में रख दो, तो हम कहेंगे 20 लाख की इधर साइड में भी रख दो, फिर 20 लाख की जो है तो सामने भी रख दो, फिर पूरा मंच भर दो। फिर पूरा मंच भर जाएगा तो हम कहेंगे कि ट्रक बुलवा करके भर दो, कभी नहीं कहेंगे कि भैया अब हो गया बंद करो। बोलेंगे क्या? लेकिन भोजन ब्राह्मण को यदि आप कराओगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ब्राह्मण कह देगा अब मुझे जो है तो भूख नहीं है, अब बंद करो भैया। तो भगवान 7वीं बार यज्ञ का अवतार लेकर के आए। 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव जी का अवतार है, ऋषभदेव बन करके आए। और 10वां 9वां अवतार राजा पृथु का है। ध्यान दीजिए, राजा पृथु, ये पृथ्वी जो है तो बंजर हो गई, इस पृथ्वी से कुछ निकलता ही नहीं, ना तो अन्न निकलता, न औषधि निकलती, न फूल निकलता, न फल निकलता, न भोजन निकलता, कुछ नहीं देती। तब लोगों ने कहा एक दिन राजा पृथु की सारी प्रजा भूखी मरने लगी।
राजा पृथु ने बाण निकाला है और कहने लगे मैं पृथ्वी तुझे समाप्त कर दूंगा। पृथ्वी मैया जो है तो प्रकट हुई हैं। पृथ्वी ने कहा मुझे मारने से फायदा नहीं होगा राजन, तब क्या करूं? बोले मेरी व्यवस्था कराओ, मुझ में बांध बंधवाओ, सिंचाई की व्यवस्था कराओ। ये जो पहाड़ हैं इन पहाड़ों को हटा करके ये जो बद्री नारायण केदारनाथ धाम में पहाड़ थे ना, ये वहां नहीं थे पहले, ये पहले बैतूल में ही थे। बैतूल का मतलब कि इधर साइड में ही। ये तो राजा पृथु महाराज ने इन पहाड़ों को ले जा करके अपने बाण के नोक पर रख करके उठा करके एक साइड में किया है, उत्तराखंड में ले जा करके एक तरफ किया। इस धरती पर बांध बंधवाए, इस धरती को बोने जोतने इसके पत्थरों को निकाला है और पत्थरों को निकाल करके और एक तरफ किया है। और महाराज तब फिर ये पृथ्वी जो है तो फल देने लगी, फूल देने लगी, अन्न देने लगी, औषधि देने लगी। तो ये महाराज 9वां अवतार राजा पृथु का है। 10वीं बार भगवान मछली बन करके आए हैं। ध्यान दीजिए, मत्स्य नारायण का स्वरूप मछली बने। सत्यव्रत मनु को भगवान आए और भगवान ने कहा आज के 8वें दिन प्रलय हो जाएगा, ये धरती जलमग्न हो जाएगी, मैं मछली बन करके आऊंगा। तुम सारे औषधियों को सबको समेट करके और अपने इसे एक नाव में बांध लेना और मैं मछली बन करके तैरता हुआ आऊंगा उस जल में। ये धरती रसातल में चली जाएगी और उस मछली के पूंछ से अपनी नाव को बांध लेना और इस संसार में भ्रमण करते रहना। भगवान मछली बन करके आए हैं। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार हुआ है। सुरासुराणाम उदस्निम मत्स्यताम मंदराचलम। जब महाराज समुद्र मंथन होने लगा और समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल को मथानी बनाया गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया है और समुद्र का मंथन होने लगा, उसी समय मंदराचल पर्वत पाताल में जाने लगा। भगवान जो है तो कच्छप बन करके आए, कछुआ बन करके आए सज्जनों, और कछुआ बन करके भगवान गए हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर भगवान ने धारण किया है। जब तक समुद्र मंथन चलता रहा भगवान कछुआ बन करके रहे। कछुआ बन करके भगवान मंदराचल पर्वत को धारण किया। भगवान का कच्छप अवतार हुआ। इसके बाद में धन्वंतरी अवतार। समुद्र मंथन में 3 अवतार भगवान के हुए। भला भगवान धन्वंतरी बने हैं। धन्वंतरी बन करके भगवान जो है तो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। धनतेरस जो गई है ना, धनत्रयोदशी, न जाने पता नहीं कहां से परंपरा आई कि उस दिन लोग धन का व्यय करने लगे। उस दिन लोग ज्यादातर धन जो है तो